हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का रीना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम में नंबर कम आए हुए हैं या फिर वो किसी सब्जेक्ट में फेल है या फिर वो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं और जो भी ऑप्शंस हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से उसके ऊपर पड़ने वाला है, उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जून के अंदर में एग्जाम हुआ था। उस जून के एग्जाम का रिजल्ट धीरे धीरे अपडेट हुआ और अभी तक आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। जिनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो धीरे धीरे करके वो भी अपडेट हो जाएगा। हर बार क्या होता है, जैसे रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स का एक आर्ग्यू होता है कि सर मैंने एग्जाम तो बहुत अच्छा लिखा था पर मेरे नंबर कम आए। ठीक है, इग्नू वाले नंबर मेरे कम क्यों दिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर स्टूडेंट के नंबर कम आए हैं या फिर वो स्टूडेंट फेल है या फिर वो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है तो क्या कर सकता है, उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस को जानने से पहले आप कारण को समझो कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं। पहला रीजन ये कि आपसे पूछा गया आम की स्टोरी, आपने इमली की स्टोरी लिख कर आए तो जिसके कारण से जो आपका एग्जाम चेक करने वाला टीचर था, प्रोफेसर था, उसने नंबर काट दिया। पहला चीज समझ में आता है। दूसरा चीज क्या होता है कि हम कई बार जो यही पहला रीजन जो है ना, वर्ड लिमिट, ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते। ठीक है, पूछा कुछ और जाता है, हम स्टोरी कोई और बताकर आते हैं जिसके कारण से यहाँ पे नंबर कटते हैं और कम आते हैं। ठीक है, पहला रीजन ये रहता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि अगर आपके नंबर कम शो कर रहे हैं तो एक रीजन होता है कि जो भी उन्होंने टोटल किया, कैलकुलेशन किया कि भैया इस वाले क्वेश्चन के अंदर में 10 नंबर, इस वाले में 5 नंबर, 2 नंबर, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये होता है। तीसरा रीजन ये होता है कि क्या पता आप अपना आंसर शीट जब भर रहे थे उसके ऊपर जो भी फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे आप अपना डिटेल भरते हो, क्या पता कोई कॉमन मिस्टेक इस तरह से किया गया हो जिसके कारण से आपका 0 नंबर दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है। जो भी रीजन हो सकता है उसका भी एक रीजन के तौर पे हम लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरह के रीजंस होते हैं जिसके कारण से आप यहाँ पे देखते हो। एक रीजन ये भी होता है कि इग्नू के थ्रू कई बार कॉमन मिस्टेक्स आ जाती हैं जहां पर नंबर कम दे दिया जाता है या फिर वो सही तरीके से आंसर शीट को चेक नहीं किया जाता है, ये भी एक रीजन रहता है। क्योंकि पिछले साल कई सारे जो हमारे द इनफ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये देखा कि हमारे नंबर कम आए हुए हैं। जब उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए डाला तो उसके बाद अचानक नंबर डबल हो गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो अगर कोई टीचर चेक कर रहा है तो 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है पर इतना ज्यादा मिस्टेक्स होना पॉसिबल नहीं है। तो एक रीजन यहाँ पे हम ये भी लेके चल सकते हैं कि इग्नू के जो टीचर चेक करने वाले हैं उनके थ्रू सही तरीके से चेक नहीं किया गया होगा, ये भी एक रीजन रहता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया मेरे नंबर कम आए, सर मेरे नंबर कम आए, मैं इस नंबर से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं इस नंबर में फेल हूं, तो अब मुझे करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनकर आता है कि आप एग्जाम देकर आए हो, मैं देने नहीं गया या कोई और देने नहीं गया, तो कोई दूसरा आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, उस पर चलने के लिए गट्स आपके पास होनी चाहिए। रीजन क्या है इसका कि आपने एग्जाम लिखा, क्या लिखा, क्या पूछा गया वो आपको पता है। आपने जो लिखा उसके बेसिस पे आप कितने नंबर डिजर्व करते हो वो आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये जो लिख कर आया था बहुत अच्छा था, इसमें मेरे नंबर मिलने चाहिए थे, इतने नहीं और ज़्यादा बनने चाहिए थे, तो एक ऑप्शन और सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन होता है ई रीवैल्यूएशन के लिए चले जाओ। आप डायरेक्ट वहां पे जाओ और रीवैल्यूएशन के लिए फाइल कर दो। रीवैल्यूएशन कैसे फाइल कर सकते हो, तो अभी मैं इग्नू को ऑफिशियल पेज पे हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन के ऊपर में जाओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इसके नीचे में जाना है, रीवैल्यूएशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, री इवैल्यूएशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जो अभी पेज ऑन है। और जो भी सब्जेक्ट का आप रीवैल्यूएशन फाइल करना चाहते हो, रीवैल्यूएशन के लिए डालना चाहते हो, अपने माइंड में एक चीज ध्यान रखना कि जिस डेट को आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम रिजल्ट निकला था, अनाउंस किया गया था, उस डेट से ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन का आपके पास टाइम होता है। उसके अंदर अंदर में ही आपको रिवैल्यूएशन के लिए जाना होता है। अगर वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है तब उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहोगे रीवैल्यूएशन के लिए, तो आपको उसका ध्यान रखना है। रीवैल्यूएशन के लिए एक फीस होती है जिसको आपको सबमिट करना होता है और उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आपका जो वापस से रिजल्ट अपडेट किया जाता है। आगे हम इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो पहला रास्ता हो गया रीवैल्यूएशन का। दूसरा रास्ता क्या होता है कि अगर आपको डाउट है कि नहीं यार मुझे तो लगता है कि मैंने शायद नंबर कम आए हैं, मैंने ही गलत लिखा होगा, टीचर तो सही चेक किया होगा, टीचर तो सही चेक करता है, अगर इस तरह का डाउट है तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी अगला सेशन स्टार्ट होने वाला है, फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर 2023 के अंदर में एग्जाम होगा जनवरी सेशन के स्टूडेंट का, आपने जून के अंदर में एग्जाम दिया था, ठीक है, जुलाई सेशन के स्टूडेंट थे, जून के अंदर में एग्जाम दिया 2023 में और आपके नंबर कम आए या फिर आप फेल हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, दिसंबर में उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली आप एग्जाम दे सकते हो। या फिर जब भी आप एग्जाम दोगे तो उस समय आप उस सब्जेक्ट को भी मेंशन करके दोबारा एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है,
ठीक है, एंड टर्म एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरा जाता है जिसका पर सब्जेक्ट 200 रुपये फीस होता है, आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी अपनी एग्जाम की, और उसके बाद आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा आप अपडेट रहिए, इग्नू की साइट को चेक करते रहिए और डायरेक्टली वहां पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करके उसमें उस सब्जेक्ट को ऐड करके उसकी फीस पे करके आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये एक दूसरा ऑप्शन ये रह जाता है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी रहते हैं, बट नॉर्मली कुछ और ऑप्शन ये है कि आप वो उसके साथ में एडजस्ट कीजिए। नंबर कम है तो यही दो ऑप्शन बनकर आते हैं, या फिर आप अपडेट के लिए रिवैल्यूएशन के लिए जाइए, या फिर ये। अब देखो रिवैल्यूएशन के लिए मैं बात करूं तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट कहां कहां पड़ता है। रिवैल्यूएशन के लिए ऐसा नहीं होता कि सब अच्छा अच्छा ही होता है। आपने डाला रिवैल्यूएशन के लिए तो ये नहीं है कि आपके नंबर हर बार बढ़ेंगे ही। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर में जिनके नंबर कम आए हुए थे एमए हिस्ट्री के अंदर में, तो उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए डाला, ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर डबल हो गए थे। 30 आए हुए तो डायरेक्ट 60 हुए, कितने के 40 आए हुए थे तो 80 हुए, 82 हुए, 85 हुए, हाईएस्ट 90 तक गए थे नंबर। ठीक है, तो रीजन ये था कि उन्होंने अच्छा करके आए थे, उसके बेसिस पर उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए डाला और नंबर बढ़े। पर वहीं पर कितने सारे स्टूडेंट थे जिनके 60 आ रखे थे पर उनको 90 चाहिए था, जब उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए डाला तो उसमें उन सब्जेक्ट्स में उनको फेल कर दिया गया। कितने के नंबर 42 दे रखा था तो वो पास थे, पर उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा नंबर कम है, उन्होंने डाला तो उसके बाद उनको 22-23 कर दिया गया। ठीक है, तो वहां पे नंबर कम भी होते हैं, और रिवैल्यूएशन आप जब डालोगे तो ये नहीं देखा जाएगा कि जो नंबर पहले वाला ज्यादा है और रिवैल्यूएशन के बाद वाला कम आ रहा है तो कम वाले को नहीं, पहले वाले को अपडेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो नंबर नया नंबर होगा, जो नया अपडेट होगा, उसी को अपडेट किया जाता है साइड के ऊपर में। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, नंबर कम भी होते हैं, और अगर आपके वहां पे कहीं किसी तरह का कोई गलती है तो नंबर बढ़ते भी हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, जैसे आप रिवैल्यूएशन के लिए जा रहे हो तो रिवैल्यूएशन के लिए एक पर्टिकुलर फी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 800-850 रुपए की फीस आपको सबमिट करनी होती है। ठीक है, जो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। चलो मान लो जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का था, ठीक है, तो मैंने वीडियो उसके ऊपर में बना रखी है क्वेश्चन पेपर की, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक डाल दूं, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं शेयर कर दूं। उस स्टूडेंट के साथ में क्या हुआ था कि उसके 4 सब्जेक्ट के अंदर में से 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें वो पास थे। ठीक है, पर नंबर उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, 40, 42, 45 ऐसे करीब में नंबर मिले हुए थे। पर एक सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत कम थे, मतलब 39 दिया उसको, एक नंबर से कम हो गया, या जो भी नंबर था मुझे याद नहीं, नंबर कम थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन के लिए डाला। जब रिवैल्यूएशन के लिए डाला तो उस सब्जेक्ट में नंबर डबल हो गए। पर जब तक रिजल्ट आया तो टाइम लिमिट खत्म हो चुका था कि बाकी सब्जेक्ट में भी डाले, और उन्हें अब इस बात का पछतावा होता है कि यार मैं अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी डालता, ठीक है, ये डालती, तो वो नंबर बाकी सब्जेक्ट में भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट 800-800 रुपए, 900 रुपए के हिसाब से आप 4 सब्जेक्ट का मान लो एक अच्छा खासा फीस बन जाता है। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 8-8, 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज भी रहती है। तो अगर आपके पास लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का नहीं है, ठीक है, या फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप दोबारा एग्जाम के लिए जाइए। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छा लिखा, फिर तो 800-900 रुपए देकर रिवैल्यूएशन के लिए आप जा सकते हो, जहां पर आप अपना आंसर सीट भी निकलवा सकते हो। रिवैल्यूएशन करना कैसे है, तो डायरेक्टली इग्नू की साइट पे जाना है, यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन में जाना है, रिवैल्यूएशन पे क्लिक करना है, तो इस तरह का कुछ नया पेज खुलकर आ जाएगा। और इसके अंदर में क्या प्रोसेस है आगे वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जब ड्रैग करोगे, सारा कुछ पढ़ने के बाद ऐसा कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आगे आपको बढ़ना है। यहाँ पे आई एग्री टू प्रोसीड पे बढ़ना है। जब इस पे बढ़ोगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भैया आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो, जून 2023 में एग्जाम दिया था, दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया था, तो दिसंबर 2022 वाला जो अभी वाला एग्जाम चल रहा है उसी का नॉर्मल सी बात है, ये वाले स्टूडेंट हो गए, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि भैया जो भी आपका प्रोग्राम कोड है, एनरोलमेंट नंबर है, वो अपना डालो, और आंसर सीट चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए आप लॉगिन करके आगे एक्सीड कर जाओ। जब आप लॉगिन करके आगे बढ़ जाओगे तब उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आगे प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसको मैं अगर बताऊं आपको तो नॉर्मली 6 स्टेप के अंदर में आप चीजें क्लियर कर सकते हो। जैसे ही आप इस साइट को लॉगिन करके आगे जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, सब कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। आपको डालना क्या है, अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है। जो आप यूज कर रहे हो, जो सही ईमेल आईडी है, जो सही फोन नंबर है, वो आपको स्टेप 1 के अंदर में डालना होता है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर में क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसका सब्जेक्ट कोड नंबर डालना होता है। आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डालना होता है।
किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या कि आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आंसर सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये डालना होता है। आंसर सीट भी आपको मिल जाती है सॉफ्ट कॉपी, जो आपने लिखा था आंसर सीट वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मेल करके दिया जाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो। साथ साथ में अपना फीस अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका फीस अमाउंट लगने वाला है। ऑलमोस्ट 750 रुपये आपका जो रीवैल्यूएशन की फीस होती है और 100 रुपये आपके आंसर सीट की फीस होती है, तो 850 रुपये आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, आगे फिर ऐड रिसीव रिक्वेस्ट के लिए आप डाल सकते हो। जैसे रिक्वेस्ट ऐड करोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अपना भाई कोई आईडी प्रूफ अपलोड करो, जिसमें आप इग्नू की आईडी कार्ड जो है वो अपलोड कर दोगे। उसके बाद आगे आपको प्रोसीड करना है। हर बार आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए आता नहीं है, बट नॉर्मली अगर आ रहा है तो आप अपना आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आ जाएगा और यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए यूपीआई या जो भी ऑप्शन वहाँ दे रखा है उसको सिलेक्ट करके आगे अपना यहाँ पे पेमेंट डन कर सकते हो। ये सब जैसे ही फॉर्म आपका फिल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो 15 से 20 दिन का ऑलमोस्ट टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके अंदर अंदर में ही आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा आपके आंसर सीट की, और जो भी रिजल्ट होगा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम आए तो इस तरीके से अपने नंबर को बढ़वाने के लिए जा सकता है। जो भी ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको सारा बताया, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है वो मैंने बताया। अगर आप दोबारा एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उसमें कोई इम्पैक्ट जैसा नहीं रहता, जो आप दोबारा लिख कर आओगे उसके हिसाब से आपका नंबर अपडेट कर दिया जाता है। ये सारा चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जो भी अगर किसी तरह का स्टूडेंट्स को डाउट है, जो भी व्यूवर्स हैं स्टूडेंट्स हैं, जो डाउट है, अगर किसी की तरह का क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ साथ में अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप कमेंट में लिखना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो भी आप सेशन के स्टूडेंट हो वो डाल देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।